जी, दोस्तों मैं हूँ कमर शीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों कहा ये जा रहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो है ना वो ज़लज़ला आया है और वहाँ पे जो है वो अफ़गानिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर से कॉल की है डॉक्टर जयशंकर ने और वहाँ पे कंडोलेंसेस की हैं और वहाँ पे अर्थक्वेक के हवाले से ये मुख्तलिफ इलाके हैं, बगलान, समंगान, बलख का एरिया है कोई दैट इज़ ऑन टॉप पे है कहीं और ये चीज़ें हैं। इंडिया ने जनाब फटाफट जो है वो दे हैव सेंट एड भेज दिया। पाकिस्तान ने ज़ाहिर बात है कुछ भी नहीं भेजा इस दफ़ा क्योंकि हमारे हालात ही बड़े ख़राब हैं, तो हमने उनको क्या भेजना और क्या नहीं भेजना। हमारे हालात ये नहीं कि हम उनको कोई एड भेज नहीं सकते, ये नहीं कि हम उनको एड भेज नहीं सकते। द प्रॉब्लम कम्स इन अ वे कि इन अफ़गान तालिबान जो हैं वो हर रोज़ तो पाकिस्तानी मार रहे हैं, हर रोज़ तो पाकिस्तानी मार रहे हैं, तो हम उन्हें ये कैसे जो है ना वो कर दें। तो बहरहाल ये चीज़ जो है वो ये चली है कि इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं और ये सारी स्टोरी जो है ना ये बड़ी इंटरेस्टिंग है बाय द वे कि पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि हम इस दफ़ा एक साइलेंट अप्रोच रखेंगे। इंडियन जो हैं वो ज़रा बढ़ चढ़ के आगे आ गए। खैर इसके ऊपर ये कुछ 6.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है नॉर्दर्न अफगानिस्तान में। 20 एक लोग जो हैं वो दे लॉस्ट देयर लाइव्स, इनोसेंट पीपल। और अब देखना ये है कि ये जो जयशंकर साहब जो हैं वो उनको पैगाम तो पहुंच गया है, वो सारा कुछ हो गया है, दिस एंड दैट, मतलब सो ऑन एंड वो चीज़ें हो गई हैं। और मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि ये इंडिया दिस इज़ कॉल्ड सॉफ्ट पावर बिल्ड करना ना, सॉफ्ट पावर बिल्ड करना कि जनाब हमें तो बहुत ज़्यादा ख्याल है आपका। एंड दिस इज़ व्हाट ये क्या है, अगर आप इसे सही मानों में देखें, अगर सही मानों में आप देखें तो ये क्या चीज़ है? इसका मतलब ये है कि आप जो है वो अ, ये एक स्पेस है जो अफ़गान इंडिया फ़िल कर रहा है और कुछ भी नहीं है। एक स्पेस है जो इंडिया फ़िल कर रहा है। इंडिया अफ़गानिस्तान की सारा कारोबार हमारे साथ है। अफ़गानिस्तान की 40% जो एक्सपोर्ट है वो पाकिस्तान खरीदता है। पाकिस्तान 30% जो है वो जो रास्ता देता है उनकी एक्सपोर्ट को, यानी कि अफ़गानिस्तान की 70% एक्सपोर्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट है और अभी तक उनके पास उसका कोई मुतबादल नहीं है। इसके बावजूद वो पाकिस्तान को मारते हैं। आप इमेजिन कर लें, कॉमन सेंस की बात है ना। कॉमन सेंस है कि अगर एक मुल्क की 70% एक्सपोर्ट हमें है और वो रोज हमारे फौजी मारते हैं, तो इस लॉजिक को समझें आप। यानी कि अफगानिस्तान का 50% जो रेवेन्यू है वो पाकिस्तान के बॉर्डर से मिलता है उन्हें। अफगानिस्तान की जितनी ड्रग्स हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ही आती हैं, यही बनती हैं और यही रूट्स हैं, और भी दुनिया में कहीं जाना होता है। ईरानी तो घुसने नहीं देते। अफगानिस्तान पाकिस्तानी पोर्ट्स पे माल मंगवा के हमें स्मगल कर देता है, जिसकी मालियत अरबों रुपए में होती है। यानी कि वो माल आता है अफगानिस्तान के नाम का, जब बाहर से पाकिस्तान में आता है, पाकिस्तान से गुजरता है, गुजर के सारी हो के वापस अफगान पाकिस्तान में आ जाता है। और अब तो कहते हैं इतने बहादुर हैं कि हमारे लोग भी साथ में मुलव्वस हैं। ये नहीं है कि तालिबान सारे वो उनकी गलती है। अब तो इतने बहादुर हैं कि अब वो अफगानिस्तान भी नहीं जाता, उन्होंने कहा इधर ही रख लेते हैं, जाने की जरूरत ही नहीं, वैसे ही स्टैंप कागजों में बता देते हैं चला गया, रह इधर ही जाएगा, वो खर्चा भी बच जाएगा। तो ये हमारे लोग मुलव्वस थे इसमें। तो अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लें कि वे डू वी स्टैंड, हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, हम जो है वो कहाँ पे खड़े हुए हैं। ठीक है जी। सो अब अफगानिस्तान जो है ना दैट इज़, यानी कि इंडिया इसको पूरी की पूरी वो करेगा। सो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है, बट आई हैव कंक्लूडेड, या मुझे जो समझ आ रही है
جو पैसा इंडिया अफ़गानिस्तान को दे रहा है, आप मिसाल के तौर पे इंडिया के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, पाकिस्तान के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। इंडिया ने सलमा डैम अफ़गानिस्तान में लगाया है, हेरात प्रोविंस के अंदर 42 मेगावाट हाइड्रो पावर और इरिगेशन प्रोजेक्ट है। इंडिया ने उसको फंड किया, अच्छा भला प्रोजेक्ट है, ये नहीं है कि कोई राह जाते ही कोई छोटा-मोटा प्रोजेक्ट इंडिया ने फंड नहीं किया। मतलब उसके बिलियंस, मिलियंस ऑफ रुपीज़ लगे हैं। फिर हेल्थ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट में इंडिया ने जो है वो हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स, थैलेसीमिया सेंटर, डायग्नोस्टिक सेंटर, दिस दैट, ऑन्कोलॉजी, ट्रॉमा, ये वो छोटे मोटे बहुत प्रोजेक्ट्स इंडियंस ने लगाए हुए हैं। ठीक है, एजुकेशन की कैपेसिटी, ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमैनिटेरियन एड एंड ऑल दैट। फिर वो मतलब ये अब वो होता तो है ना, अब इंडिया अफगानिस्तान को देखता है मल्टीपल एंगल से। वो समझते हैं हमारी सेंट्रल एशिया तक एक्सेस है। भाई जब पाकिस्तान से रूट ही नहीं गुजरता तो एक्सेस क्या है? अभी भी मुत्तकी वहाँ अफगान इंडिया में क्या कह के आया है कि वाघा बॉर्डर खोलो ताकि हम ट्रेड से फ़ायदा उठाएं। वो ट्रेड से फ़ायदा क्या है? इंडिया के ट्रक जाएंगे, पाकिस्तान से गुजरेंगे, अफगानिस्तान से होके जाएंगे। अब ऐसे तो नहीं जा सकते, फिर कैसे जाएंगे? फिर वो मुंबई की पोर्ट से, फलानी गुजरात पोर्ट से, इधर से उधर से उतरेंगे, फिर वो ईरान जाएंगे, चाबहार से, ईरान से होकर अफगानिस्तान घुसेंगे। तो आप देखिए ना वो कितना ज़्यादा खर्चा आ जाता है। ठीक है जी। सो इंडिया की जो असिस्टेंस है अफगानिस्तान को वो तकरीबन $2 बिलियन से करीब है। मिला मिलू के कहते हैं $3 अरब है। और इंडिया ने अफगानिस्तान के बड़े प्रोजेक्ट्स के बड़े सूबों के अंदर काम किया हुआ। ठीक है जी। और उसके बदले इंडिया क्या मांगता है? पाकिस्तान से पीछे हटो, उसके इंटरेस्ट को वॉच ना करो, और इन रिटर्न ये चीज़ें जो हैं वो मतलब दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग, ये चीज़ें जो हैं वो कह रहे हैं। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें क्या है? इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप अगर सिर्फ इसमें तो वो चीज़ें हैं ना, ठीक है, पाकिस्तान ने भी तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। पाकिस्तान ने हॉस्पिटल्स बनाए, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, 200 बेड का जिना हॉस्पिटल बनाया काबुल में। आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो काबुल के अंदर जिना अस्पताल है 200 बेड का, आपको पता है, मुझे रिसेंटली समवन टोल्ड मी दिस कि हामिद करज़ई डिडंट वांट कि इसका नाम जिना हो, यानी कि पाकिस्तान का फाउंडिंग फादर है, पाकिस्तान का फाउंडिंग फादर है, तो उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं चाहते कि तुम अपने फाउंडिंग फादर का नाम अब काबुल में रखो। ये नफरत की नहीं है तो पाकिस्तान से क्या है? कोई 75 किलोमीटर का रोड दोरखम जलालाबाद है, फिर इंटरनल बहुत सारे रोड जलालाबाद में, ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम पाकिस्तान ने लगाए हैं, रोड मशीनरी दी है, दिस दैट। ठीक है जी। और कोई रेलवे लिंक में पेशावर जलालाबाद में काम किया हुआ, हेल्थ डेवलपमेंट में है, हॉस्पिटल, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है जी। एक निश्तर किडनी सेंटर है जलालाबाद में, पाकिस्तान ने बना के दिया था $7 मिलियन का। इस तरह के छोटे छोटे मुख्तलिफ इनके जो हैं वो प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। एजुकेशन में बहुत सारी जगहों पे रहमान बाबा स्कूल और हॉस्टल एक काबुल में बना के दिया था। स्कॉलरशिप देता है अफ़गानियों को पाकिस्तान के अंदर, वो अफ़गानी आना नहीं चाहते थे। ये आज की बात नहीं, ये पहले भी एक दफ़ा की बात है, ये मैंने सुनी हुई है। नफ़रत, गैर ज़रूरी, कोई लोग हैं वो बहुत, पाकिस्तान की जो ऑफिशियल फिगर्स हैं, पाकिस्तान क्लेम करता है कि तकरीबन $1 बिलियन वर्थ की असिस्टेंस सामने अफगानिस्तान, इंडिया हमसे बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान की तो कई $1 बिलियन की असिस्टेंस है। पूछें कैसे? जितनी स्मगलिंग होती है नुकसान पाकिस्तान को होता है, क्योंकि पाकिस्तान को टैक्स ही नहीं मिलता। चीज़ें अफगानिस्तान में इस्तेमाल होनी होती हैं, होती पाकिस्तान में है। जब चीज़ें वो पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल होती हैं और पाकिस्तानी वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी उस चीज़ को टैक्स नहीं देते गवर्नमेंट को, तो नुकसान किसको हो? $1 बिलियन की वर्थ तो पाकिस्तान ने वहां पे लगा दी ना, लेकिन उसकी वजह से पाकिस्तान की जो इकोनॉमी को और ड्रग्स और ये जो सारा कुछ है, इसका जो नुकसान हो रहा है, ये कुछ थोड़ा सा भाई, ये एक बहुत 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 बड़ी चीज़ है। ठीक है जी। ये बहुत बड़ी चीज़ है। सो हमें वो नहीं वो स्पेस देना चाहते। ठीक है जी। हमें वो नहीं स्पेस देना चाहते, वो समझते हैं कि नहीं भाई, हम इंडिया को स्पेस देंगे,
آپ کو نہیں دیں گے. اب پاکستان کیا کر سکتا ہے اس میں؟ فیصلہ تو طالبان کا ہے نا. یہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ سوٹ کرتے ہیں انڈینس. ٹھیک ہے جی. ابھی انہوں نے ارجنٹ ریلیف بھیجی ہے. ارجنٹ فٹ. ٹھیک ہے. بیکاز کہ دیکھیں افغانستان ایک ایسا ملک ہے, ہمارے پنجابی میں کہنا اتنے پانا ہی جے, وہ تو نکلنا کھ نہیں. ادھر ڈالتے رہیں گے آپ, جو مطلب تھوڑا تھوڑا کچھ نہ کچھ ان کو ضرورت رہتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو چیزیں ہینڈ اوور ہو گئی ہیں ان کو, جے شنکر صاحب نے فون کر دیا, انہوں نے کہا جی کہ 15 ٹن کا جو فوڈ سپلائی ہم نے بھیج دیا, میڈیسن, فوڈ, یہ وہ ہر چیز بھیج دی ہے. ٹھیک ہے جی. اور پاکستان جو ہے اس نے میرا نہیں خیال اس دفعہ کچھ بھیجا ہے. پاکستان نے کیا بھیجنا ہے؟ ہمارے تو مذاکرات چل رہے ہیں. ہمارے تو مذاکرات چل رہے ہیں ان کے ساتھ. ہمیں تو یہ مار رہے ہیں, ہمیں تو تشکیلیں بھیج رہے ہیں. ہمیں تو تشکیلیں بھیجتے ہیں, تشکیلیں. ٹھیک ہے کہ جی ان کا جاؤ بندوبست کرو. اور اس میں افغان گورنمنٹ انوالو ہے. اس چیز کو یاد رکھیے گا. اس میں افغان گورنمنٹ انوالو ہوتی ہے کہ ذرا پاکستان و پاؤ لمیا انہوں نے ذرا فٹ کرو, انہوں نے ذرا ٹھیک تو یہ ٹھیک کرو. ہاں وہ کہتے ہیں ان کی ذرا طبیعت ٹھیک کرو, پاکستان کو ذرا ٹائٹ کرو, پاکستان کو ذرا ٹائٹ کرو. کہ جناب انہوں نے یہ سب کچھ جو وہ کر رہے ہیں اور سارا نا, دیٹ از امپورٹنٹ. اور ہم جو ہے وہ ساری بات ہے ان چیزوں میں پھنسے ہوتے ہیں, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں اور کیسے چلیں. بہرحال واٹ از سگنیفیکنٹ ایٹ دا مومنٹ اٹ از دیر کہ جو گورنمنٹ ہے, دا گورنمنٹ آف پاکستان, اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے فار آر سیکورٹی, فار آر نیشنل سیکورٹی. ٹھیک ہے جی. یہ ہمیں ہر چیز, ہمیں ہر قیمت پہ طالبان کو وہ جسے کہتے ہیں نا ٹف ٹائم دینے کی ضرورت ہے, ہر قیمت پہ. اگر آپ نے یہ نہ دیا ٹف ٹائم تو پھر وہ جو آپ کی وہ جو پوزیشن ہے وہ کوئی نہیں رہے گی, یاد رکھیے گا. آپ کی وہ جو پوزیشن ہے وہ نہیں رہے گی. اس چیز کو ذہن میں رکھیں. اور اگر ہم نے یہ ٹف ٹائم دیا ان کو تو تب یہ جا کے ہمارے ساتھ ٹھیک رہیں گے. ہم نے تو آپ کو پتہ ہے یار, مطلب روزانہ کی بنیادوں پہ ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں, روزانہ کی بنیاد, روزانہ ایٹ ڈیلی بیسس. آگے سے آپ خود ہی اندازہ لگا لیں. آگے سے آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ اس طرح کی چیز جو ہے وہ یہ چیز ہے. دیکھتے ہیں کہ ہاؤ کم ہوئی ہم اس چیز کو وہ جو ہے وہ کیسے وہ کرتے ہیں. مجھے تو جسے کہتے ہیں نا ایک وہ جسے کہتے ہیں نا ایک ڈیفیکلٹ منظر نظر آ رہا ہے. ایک ڈیفیکلٹ منظر نظر آ رہا ہے. میں تو اس کو ایسے دیکھتا ہوں اور کچھ بھی نہیں دیکھتا. میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ یہ ایک مشکل ترین ٹائم ہے پاکستان کی زندگی میں کہ افغان طالبان افغانستان ہمیشہ آپ کو پتا وی وانٹیڈ ٹو سی اے ڈسٹی روڈ ٹو ڈیلی اینڈ اے گولڈن روڈ ٹو کابل. اب کیا ہے, گولڈن روڈ, ڈسٹی روڈ ٹو ڈیلی اینڈ اے ڈسٹی روڈ ٹو کابل.
ٹھیک ہے جی، آپ اس کو جیسے مرضی ریڈ کریں، جو مرضی کریں، جیسے مرضی کریں، وہ ہمیں کیا اس میں وہ آتا ہے، لیکن میں آپ کو یہ چیز جو ہے وہ بتا رہا ہوں کہ یہ فیکٹر جو ہے یہ دیٹ از دیر، یہ فیکٹر وہاں پہ موجود ہے. آئی وش کہ اب ہم تو نہیں سامان بھیج سکتے ان کو، ہمارے تو حالات ٹھیک نہیں ہے، انڈیا ہی بھیج سکتے ہیں، ایمبولینس امید سارا کچھ بھی. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بہت کچھ پاکستان نے دیا ہے، بہت کچھ پاکستان نے دیا ہے، اور میرا خیال ہے یہ جو گورنمنٹ کی جو سائلنس ہے اینڈ آل دیٹ از اے میسج. یہ افغانستان کو میسج ہے، تسی اپنے گھر دے سی اپنے گھر، سمپل سی بات. آپ اپنے گھر میں اور ہم اپنے گھر میں.